बिलासपुर के सरकंडा स्थित वार्ड क्रमांक 58 में 33 घंटे की भीषण बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसने हजारों परिवारों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। डीएस कॉलेज के पास वाले मोहल्ले में कमर तक पानी भरने से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों का राशन, कपड़े, बर्तन और बच्चों की महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज पानी में बह गए। विडंबना यह है कि इस गंभीर आपदा के 3 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीम घटना स्थल तक नहीं पहुंची है और न ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का सर्वे किया गया है। मदद के नाम पर केवल कोरे आश्वासन मिल रहे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पूर्णतः नदारद रहने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। भुखमरी और बेहाली के कगार पर खड़े इन पीड़ित परिवारों को भगवान भरोसे छोड़कर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को उजागर करता है। अभी हम आए हुए हैं डीएलएस कॉलेज, जो कि सरकंडा क्षेत्र में आता है, अशोकनगर एरिया, वहां पे आए हुए हैं, जहां के निचले स्तर में पानी का भराव इतना हो गया था कि कमर से ऊपर तक का पानी इस एरिया में भर गया था, जहां पे लोगों की हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि वो लोग खाएं भी तो क्या खाएं, रहे तो कहाँ रहे और कैसे करें। इस तरह का माहौल यहाँ पे बन गया था और इलाका आप अभी भी देख सकते हैं, पानी का बहाव अभी भी जारी है। घर टूट गए, दर्जनों से अधिक घर टूटे हैं। ऐसी हालत हो गई थी कि अभी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, जहां उनका राशन है वो भी जमीन में बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जमीन में उनका राशन बिखरा पड़ा हुआ है। अभी भी वो लोग खाना नहीं खाए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, यहाँ के जो वार्ड पार्षद है और इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है, इस एरिया में आना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पर जो हालत अभी बनी हुई है, अभी 2 दिन हो गए, परसों की घटना है ये। बारिश जो 33 घंटे हुई थी, बिलासपुर शहर की स्थिति इतनी बेजान हो चुकी थी, इतनी जर्जर हो चुकी थी कि अभी इस एरिया का हालत देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे घर टूटे हुए हैं। लोग अपने घर के मलबे को अभी निकालने पे भिड़े हुए हैं। ये हाल हो गया था इस एरिया का, लेकिन प्रशासन की टीम ने इनके सुध लेना जरूरी नहीं समझा। कंधों तक का पानी इस एरिया में भरा हुआ था। बच्चे जाए तो जाए कहाँ, लोग अपनी जान बचाए कि अपने सामानों की रक्षा करें, घर को देखें, क्या करें। हालत ऐसे हो गई थी कि मानो जैसे कोई जन सैलाब यहाँ पे जलजला उठ गया हुआ। अभी कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ कहना है? जिस तरह से यहाँ पे परसों जल भरा हुआ था, स्थिति आप देख सकते हैं, घर टूट गए, दर्जनों घर टूट गए। खाना खाने के लिए इनको अभी तक इनके पास राशन तक नहीं है। प्रशासन की टीम यहाँ पे आई भी नहीं है। बच्चे लोग पूरा सो थे इसमें। क्या कुछ कहेंगे, आप बताएंगे? इस क्षेत्र में, बेलतरा विधानसभा के इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि इस बरसात के, भारी बरसात के कारण जो घर टूट गए, लोगों का राशन घर से बह गया, बच्चों के किताब कापी मार्कशीट बह गए, लोग रात रात भर भूखे सोए हैं। और जिला प्रशासन, नगर निगम, विशेषकर नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है। आज तक कोई इनकी सुध लेने नहीं आया है। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र, पुष्पराज साहू सहित सभी यहाँ के जो साथी लोग हैं, मोहल्ले के साथियों के साथ मिलकर स्कूल में उन लोगों ने रुकवाया और वहां खाने की व्यवस्था कराई। क्या नगर निगम प्रशासन 5 लाख के मिठाई दिवाली में बांट सकता है, 13-13 लाख के बैग बांट सकता है, लेकिन यहाँ की जनता भूखी सो रही है, इनके घर टूट गए हैं। इनको मदद करने की जगह छोड़ के ये हाल है नगर निगम प्रशासन का, स्मार्ट सिटी का। बारिश के पहले नगर निगम ने दावे की थे कि हम बारिश से निपटने को तैयार हैं और पूरी सफाइयां नाली की लगभग हो चुकी है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना, क्या कुछ कहना है? जिस तरह से नगर निगम की अभी पोल खुली है यहाँ पे, आज देखिए हम लोग वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, नगर निगम प्रशासन यहाँ पूछने तक नहीं आया हुआ है। आज भी जो चावल जो भीगे हुए हैं, आप देखेंगे सड़ गए हैं, पानियों में बदबू आ रहा है। निगम का स्मार्ट सिटी, यही स्मार्ट सिटी है निगम का। यहाँ हजारों करोड़ रुपए इसी विधानसभा में खर्च हो गए, कहाँ है? यहाँ आम जनता के लिए जो है कोई साधन और सुविधा नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका घेराव करेगी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बता रहे हैं, यहाँ के पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी नहीं पहुंचे हैं। आखिर कहाँ सो रहे हैं? लोगों की सेवा करनी चाहिए और आज गायब हैं। हम लोग इनको मुआवजा, इनको भोजन, अभी हम इनकी भोजन की व्यवस्था भी कराएंगे। कल हमारे साथियों ने कराया, आज भी हम लोग भोजन की व्यवस्था कराएंगे और नगर निगम प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे।
ये वही लोग हैं जो अभी सत्ते में बैठे हैं और जब चुनाव का समय आता है तो वोट मांगने के लिए इस एरिया में आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई तकलीफ आती है तो यहाँ झांकने भी नहीं आते हैं। अभी जब बारिश हुई थी 33 घंटे की, वहां पर एक छत, वहां पे लगभग 150 लोग ऊपर चढ़े हुए थे। कमर से ऊपर कंधों तक का पानी यहाँ पे इस एरिया में आया हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए एक छत में चढ़े हुए थे। क्या कुछ कहेंगे आप? ये देख पूरा स्थिति आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से भयावह स्थिति आज तीसरे दिन भी भारी बारिश के जो स्थिति दिखाई दे रहा है। पूरा मकान में जो है आधा मकान डूबा हुआ, पूरा सामान भी डूब गया, बिस्तर पूरे सभी घरों में गीला है। बच्चे जो है छोटे 3 दिनों से जो बेचैन है, और डर का जो वातावरण उस समय का था वो अभी भी बच्चों में, माताओं में बंगम जो है दिखाई दे रहा है। और इतना भयावह स्थिति के बाद न तो प्रशासन जागा, एक तरफ दिखाते कि हम चाक चौबंद व्यवस्था है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है करके, पर प्रशासनिक लापरवाही इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा भी दिखाई देती है। एक तरफ आप बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का नाम देते, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पर क्या स्मार्ट सिटी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या गरीबों के बगैर कोई स्मार्ट सिटी बन सकता है? सिर्फ साफ सफाई आपके मजदूरी करने के लिए गरीब है? जब इन गरीबों के ऊपर जब विपत्ति आ रही है, इन पर कोई आपदा आया है, तब प्रशासन झांकने नहीं आता, जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आ रहा है। और आज भी स्थिति है कि आप देखिए, आज तीसरे दिन हो गया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। बहुत से घरों में जहाँ ना खाना बन पा रहे, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपने सामान को बटोर रहे हैं। जो राशन था वो बह गया, खराब हो गया, गीला हो गया, कपड़े गीला हो गए, बर्तन वगैरह सब गीला हो गए हैं। न गैस न लकड़ी, कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी आज भी प्रशासन जो है और सरकार सोई हुई है। निश्चित ही बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल और ट्रिपल इंजन पूरी तरह से फेल है। यहाँ गाड़ियां जो है सबकी खराब हो चुकी है। जीवन स्तर जो है पूरा आज थम सा गया है, रुक गया है, और लोग, जनता जो है त्राही त्राही बना रहे कहा जाए। और छोटे छोटे बच्चों का जो पढ़ने लिखने का जो सामग्री था वो तो खत्म हुआ। इनका मार्कशीट जो है, वर्षों का जो परिणाम आता है, परीक्षा दिलाते हैं आगे चल के जीवन में कुछ कर सके, वो मार्कशीट भी बह गया। कैसे करेंगे? बहुत ही चिंता की स्थिति है। ये देख बहुत दयनीय स्थिति है। ट्रिपल इंजन की सरकार है जो वाकई में फेल है। नाम मात्र का स्मार्ट सिटी है, सिटी तो है लेकिन स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी पुष्पराज जिन्होंने उस दिन मदद की थी जब यहाँ पे बारिश का माहौल हुआ था, 33 घंटे की बारिश में जब एरिया डूब गया था, खाने के लिए लोगों के पास राशन नहीं था, तब पुष्पराज जो है जो वहाँ पे मदद की, स्कूल में खाना की व्यवस्था किए थे। क्या कुछ स्थिति थी उस दिन? भयावह स्थिति क्या थी पुष्पराज? उस दिन यहाँ की स्थिति बस से बदतर था भैया। बताना चाहूंगा कि यहाँ कम से कम 7 फीट पानी भरे हैं। यहाँ कम से कम 50 घर ज्यादा ढह गया है, टूट गया है, और कम से कम 1000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से निगम का, न शासन का, न प्रशासन का किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिला। हम लोग आपस में जो भी थे 2-4 भाई मिलके यहाँ स्कूल ग्राउंड में सारे लोगों के लिए, कम से कम 500 लोगों के लिए खाना व्यवस्था कराए हैं। और आज भी सारी जगह घूम घूम के हम लोग पूछ रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार से समस्या है रुकने के लिए, अगर नहीं है तो यहाँ की भवन है 2-3, सारे भवन को खुलवा के यहाँ की जितने भी जनता है सारे लोगों को हम लोग वहाँ रुकवा के रुकने का व्यवस्था करा रहे हैं। मतलब जो कार्य प्रशासन की टीम को करना था इनको करना पड़ गया। और कुछ लोग यहाँ पे जो यहाँ के निवासी, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह की यहाँ स्थिति बनी हुई थी, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों की किताबें बह गई, आपका खाना बह गया, आपके बर्तन बह गए, कैसे आपकी अभी खाना वाना? हमारे खाना नहीं बनाए बाबू, सब चूल्हा, लकड़ी, चावल, दाल सब बह गया है। सब सारा बढ़ने बेचने का सब सामान बह गया, गाड़ी उड़ी सीज हो गया और घर भी गिर गया। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं? नहीं साहब, वही सब पायल साटी बेचते, झालर छोटी। मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिससे कमाते हैं वो खुद बह गया, जो जिस साधन से लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आप क्या करती हैं? हम लोग साथी पायल बेचते, झालर अच्छा। चोटी बेचते, वो भी सब बह गए हैं। बर्तन, हाड़ी, चावल, दाल जितने थे सब बह गए। बच्चे लोग को कापी किताब, आधार कार्ड जो सब पावती बने थे वो भी बह गए सब। कुछ नहीं, अधिकारी कोई नहीं आए। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी यहाँ पे विपदा आ गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ की सुध लेना जरूरी तक नहीं समझे, आंख मूंद कर बैठे रह गए। लोगों की जान आफत में बन गई थी, कांधे से ऊपर पानी आ गया था। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे रहते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी किताबें बह गई, उनकी मार्कशीट बह गई, इनके घर का बर्तन बह गया, घर टूट गया। अभी भी आप देख रहे हैं घर के मलबे को किस तरह से यहाँ पे निकाला जा रहा है। हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी यहाँ पे आना जरूरी नहीं समझा। जबकि सबसे ज्यादा इसी एरिया को उनको देखना था कि यहाँ पर जो SDRF की टीम है उनको भेजना था। यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, हजारों घर है, 50 से ज्यादा घर टूट गए और अब हालत इतनी जर्जर हो गई थी। लेकिन अब तक भी यहाँ पर प्रशासन की कोई अधिकारी ने आना जरूरी नहीं समझा है। अब जरा सोचिए क्या हालत है इस बिलासपुर स्मार्ट सिटी की। केवल नाम मात्र के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन आज भी हालात बद से बदतर की बनी हुई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।